नमस्कार विद्यार्थियों। भोजन परिरक्षण, भोजन संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं। भोजन परिरक्षण जो होता है वो इसलिए आवश्यक होता है ताकि हम वर्ष भर भोज्य पदार्थ हमारे लिए अवेलेबल रहें। जैसे कि आपको विदित है कि सीजनल फूड्स होते हैं, जैसे गर्मियों के अंदर इस तरह की सब्जियां होंगी, सर्दियों में अलग तरह की सब्जियां होती हैं, बरसात में अलग तरह की सब्जियां होती हैं। यानी हर सीजनल वाइज अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हमें तो क्या है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम थोड़े से लालची होते हैं। हमें चाहिए होता है कि हम हर सब्जी को हर सीजन में यूज कर सकें। हम जो भी सब्जियां ले रहे हैं हम उसको वर्ष पर्यंत उपयोग में ले सकें। तो चूंकि हमें पूरे साल हर भोज्य पदार्थ को उपयोग में लेना है, इसलिए हमें क्या करना है, भोजन परिरक्षण आवश्यक हो गया, भोजन का संरक्षण आवश्यक हो गया। एग्जाम्पल हम लेते हैं आलूओं का। आलू मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर नए आलू आते हैं, सीजनल आते हैं। और हमें क्या, आलू पूरे वर्ष भर मिलते हैं। हमें कैसे मिलते हैं वर्ष भर? हमें मिलते हैं भोजन के संरक्षण पे। उनको निकाल के जमीन में से उनको अलग तरीके से संरक्षित किया जाता है, इसलिए ही हमें आलू वर्ष पर्यंत अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी भोज्य पदार्थ यदि हमें वर्ष भर उपयोग में लाना है तो हमें भोजन का परिरक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट है पोषक पदार्थों में वृद्धि। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, मेथी पालक जो आते हैं, यह मेथी पालक सर्दियों में आते हैं। ठीक है, अब हमें गर्मियों में इसका उपयोग करना है। गर्मियों में एक तो नॉन सीजनल हो गए, हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो भी सीजन की सब्जियां हैं, सीजन के जो फ्रूट्स हैं, हमें उनको उपयोग में लाना है। ठीक है, अब हमें उनको उपयोग में लेके आना है। और हमें जैसे मेथी पालक में विटामिन ए अच्छा होता है, उसमें न्यूट्रिशन अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों को हम ड्राई सुखा लेते हैं। ठीक है, अब उनको सुखा के या तो आप दाल के साथ बना सकते हैं या आप आटे में गूंथ के बना सकते हैं। यानी कि हमारे जो पोषक पदार्थ हैं, जो हम भोजन का उपयोग कर रहे हैं, उनको हम उस पोषक पदार्थों की वृद्धि कर रहे हैं। सिंपल रोटी ना बना के हम सूखी हुई मेथी जो होती है उसको आटे में गूंथ के या दाल के साथ में सूखी हुई मेथी का उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे पोषक पदार्थों के अंदर वृद्धि हो जाती है। जो भी हम भोज्य पदार्थ ले रहे होते हैं उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। तो हमें भोजन पदार्थ, पोषक पदार्थों के अंदर वृद्धि हेतु भोजन का परिरक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। दैनिक आहार में विविधता, नो डाउट अलग अलग तरीके से भोजन का परिरक्षण किया जाता है। और से अलग अलग तरीके से भोजन का परिरक्षण करने से हमारा जो दैनिक आहार होता है उसके अंदर विविधता आती है। मूंग की दाल का पापड़ भी बना सकते हैं, उड़द की दाल के पापड़ भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने पापड़ बनाए, पापड़ को फ्राई भी कर सकते हैं, पापड़ को सेक भी सकते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, उसमें विविधता ला रहे हैं। आपने खाने के भोजन के साथ में नमकीन भी रखी है, आपने अचार भी रखा है और आपने पापड़ भी रखे, वो वैरायटी हो गई है। ठीक है, तो वैरायटी अपने आप में भूख को इंक्रीज कर देती है। देख के थाली देख के आपको लगेगा कि खाने की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है। यानी कि दैनिक आहार में आपके क्या हो रहा है, विविधता आ रही है। विविधता आने से भूख अपने आप एपेटाइजिंग का काम करती है, भूख को बढ़ावा मिलता है। दैनिक आहार में भोजन के जो परिरक्षण होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अचार के साथ में, पापड़ के साथ में, नमकीन के साथ में, आप क्या कर रहे हैं, उसकी इंक्रीज कर रहे हैं, आप उसकी विविधता को बढ़ा रहे होते हैं। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना। टमाटर जो होते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, टमाटर जो होते हैं वह टमाटर सर्दियों में बहुत क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है, अब इतनी क्वांटिटी में आते हैं कि अगर उनको हम उपयोग में नहीं कर ले सकते। ठीक है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई बार टमाटर जो किसान होता है उनकी जो टमाटरों की वैल्यू इतनी कम मिलती है कि वो सड़कों पे फेंक देते हैं। इसके बजाय हम टमाटर सॉस बना सकते हैं। ठीक है, टमाटर सॉस बना के आप उसको वर्ष पर्यंत सेव कर सकते हैं। टमाटर की चटनी बना सकते हैं, तो वैरायटी भी हो जाएगी और जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो रहा है वह नष्ट होने से बचा भी जा सकता है। आलू का हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आलू क्या हो रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमें उसको खराब होने से बचाने के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आप उसको वर्ष पर्यंत, वर्ष भर में उपयोग में ले सकते हैं। तो भोज्य पदार्थ जो सीजनल होते हैं और जो सीजनल होने के कारण से बहुत सारी क्वांटिटी में आ जाते हैं, उस क्वांटिटी में आने के कारण से उनको वो खराब हो जाएं, खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं, उनको सेव करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम और लेंगे कि
नींबू जो आते हैं, यदि नींबू को सिंपल, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल नींबू, बहुत सीजनल जो नींबू आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, उनको आप उनका रस निचोड़ के सर्दियों में आप अपनी जो कांच की बोतल होती है उसके अंदर रख के और फ्रिज में रख लें। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। कांच की बोतल ली, बिल्कुल सूखी हुई बोतल ली आपने, अच्छे से ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद में आपको जो नींबू अवेलेबल है, नींबू का रस निकाला और आपने उसको फ्रिज में रख दिया। गर्मियों में जब नींबू जब महंगे होंगे तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं और जो भोज्य पदार्थ को भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो नष्ट होने से बचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक बचत। क्या इससे आर्थिक बचत हो सकती है भोजन परिरक्षण से? बिल्कुल। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया नींबू का। नींबू किस सीजन में होते हैं? सर्दियों में जो होते हैं, एक टाइम आता है पर्टिकुलर टाइम, उसके अंदर बहुत सस्ते होते हैं। गर्मियों के अंदर नींबू बहुत महंगे होते हैं। हमें गर्मियों के अंदर विभिन्न तरह की ठंडा पेय पदार्थ की आवश्यकता है, जिसके अंदर शिकंजी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब शिकंजी जो इंपॉर्टेंट होती है, और गर्मियों में क्या होता है, नींबू के रेट हाई होते हैं। हमने कब लिया? हमने सर्दियों में ले लिया। हमने नींबू का रस निचोड़ के और बोतल में, शीशी में, कुछ सिंपल तरीके से शीशी में भर के आपने कहा फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद में आप थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस लेते जाएंगे, तो आपको क्या होगा, जो आपने रेट पे वो खरीदे हैं नींबू, वो उसके डबल रेट पे आपको गर्मियों में मिलेंगे। यानी आपकी क्या हो रही है? आर्थिक बचत हो रही है। ये हम बातचीत कर रहे हैं घरेलू। ठीक है, ये हम घर के अंदर की जो बचत हो रही है उसके बारे में बात करते हैं। क्या ये बचत बाहर भी हो सकती है, व्यापक स्तर पे भी हो सकती है? बिल्कुल। जैम बन रहे हैं, जेली बन रहे हैं, स्क्वैश बन रहे हैं, टमाटर सॉस जो बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं? वो इस सीजनल में बनते हैं और वर्ष पर्यंत उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो वो उस समय कम रेट पे खरीदे जाते हैं और फिर वो कम रेट में खरीदने के बाद में इसकी आर्थिक रूप से अपने आप को बचत हो जाती है। आपातकालीन स्थिति में, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में हम जो बेसिक नीड्स है हमारी, ठीक है, हमारी जो दालें हैं, अभी आपातकालीन नहीं चल रहा है, कभी भी माहौल बिगड़ जाता है, तो उसके कारण से हम जो आपातकालीन स्थिति हमारे सामने समक्ष उपलब्ध हो रही है, उस आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भोजन का परिरक्षण करके भोजन का संग्रहण कर रहे हैं, ताकि यदि किसी तरह की विपत्ति हमारे पास आई तो उस विपत्ति से हम बचा जा सके। और उस विपत्ति से किस तरीके से बचा जाएगा? भोजन का परिरक्षण करके हम बचा जा सकता है। संग्रह में आसानी। क्या संग्रह में आसानी हो सकती है? टमाटर को आप लेंगे, टमाटर बहुत सारे आ रहे हैं, और टमाटर को यदि आप सिंपल इकट्ठे करके आपके फ्रीजर में रखेंगे तो बहुत सारी स्पेस हो जाएगी। यही टमाटर अगर टमाटर सॉस के रूप में बना के और फिर आप संग्रह करेंगे तो क्या होगा? कम स्पेस की जरूरत करेगी। ये हमने घरेलू स्तर पे बताया। क्या व्यापक स्तर पे भी ऐसा होता है? बिल्कुल। बड़े स्तर पे भी इस तरीके से होता है कि टमाटर को लेके उसका बहुत सारा सॉस बना दिया जाता है। जितनी बड़ी कंपनी से सॉस बना के रख देती, ताकि हमें टमाटर के आसानी हो जाती है। यानी भोजन का परिरक्षण करके आप भोजन को संग्रह करने में भी आसानी कर सकते हैं। यात्रा प्रवास में, यात्रा एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्ति जा रहा होता है। एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्ति जब जाता है, लंबे समय तक घर का खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है, एक दिन 2 दिन घर का खाना नहीं बिकता है। कई बार व्यक्ति बीमार होता है या वृद्ध होता है या किसी भी कारण से बाहर का खाना नहीं खाता है, तो उन यात्रा प्रवास के दौरान जो यदि भोजन का परिरक्षण कर दिया जाए, भोजन का उपयोग में इस तरीके से लिया जाए, तो यह यात्रा प्रवास में हमारे लिए आसानी होती है। यानी यात्रा प्रवास हेतु आप भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मठरी बना सकते हैं। मठरी बना के आपने जो आटा था या जो मैदा थी, आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। आपके जो सूक्ष्म एंजाइम जीव थे, सूक्ष्म एंजाइम्स थे, उस सूक्ष्म एंजाइम्स को भोजन पे क्रिया करने से आपने रोक लगा दी, और रोक लगाने से यात्रा प्रवास में आप उसका उपयोग कर रहे हैं। यानी कि आप भोजन का उचित रूप से परिरक्षण कर रहे हैं। भोजन पदार्थ को जन जन तक पहुंचाना ये बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक होता है भोजन पदार्थों को जन जन तक पहुंचाना? हम किस लिए कर रहे हैं? हर चीज हम इसलिए कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को, सरकार भी इसीलिए हर कार्य कर रही है कि हर व्यक्ति तक भोजन पहुंचे, कोई भूखा ना सोए। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भोज्य पदार्थ फेंक दिए जाते हैं, परंतु क्यों फेंक जाते हैं? क्योंकि आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उनकी जो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है? भोज्य पदार्थ को जन जन तक पहुँचाना होता है। भोज्य पदार्थ को जन जन तक पहुँचाने के लिए भोजन का परिरक्षण आवश्यक होता है।
इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। आपने देखा होगा कि जो एप्पल्स हैं, एप्पल्स कश्मीर में होते हैं, परंतु क्या हम नहीं खा पा रहे? बिल्कुल, हम हर जगह के जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो हम ले पा रहे हैं। वो किस लिए ले पा रहे हैं? क्योंकि भोजन का परिरक्षण किया जाता है, भोजन का संरक्षण इस तरीके से किया जाता है कि भोजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। जितने भी सीजनल फ्रूट होते हैं, आजकल आप मार्केट में देखेंगे हर तरह के फ्रूट्स होते हैं जिनको कई बार आपने देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, वो फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वो इसलिए अवेलेबल है क्योंकि हमने क्या कर रखा है? भोजन का संरक्षण कर रखा है, हमने भोजन का परिरक्षण कर रखा है। नेक्स्ट है रोजगार के अवसर। ये भोजन परिरक्षण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे मंगोड़ी बनाना है, पापड़ बनाना है, ये लोगों को रोजगार के अवसर दे रहा है। या फिर डीप फ्रीजर का उपयोग करना है, या फिर जो संग्रहण का स्थल बनाना होता है, जो लंबे समय तक भोजन को सेफ रखता है, वो किसके लिए वर्क करते हैं? रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। टमाटो सॉस बनाना है, टमाटो सॉस बनाने के लिए आप देखिए किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, उस कंपनी में कितने ज़्यादा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। उसको मशीन तो लगा ही रखिए, ठीक है, मशीन को मैनेज करने के लिए व्यक्ति हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए व्यक्ति है। जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है वह भी रोजगार ले रहा है, जो सेल आउट कर रहा है सामान को वह भी रोजगार ले रहा है, रिटेलर है वह भी टमाटर सॉस का रोजगार, यानी कि हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराता है। कौन उपलब्ध कराता है? भोजन परिरक्षण। हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्रूट्स का। फ्रूट एक जगह पे हुआ, कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, ठीक है, फ्रूट एक जगह पे हुआ, जो जिसने फ्रूट उगाया उसको रोजगार मिला, फिर जिसने फ्रूट्स को उसने सेल आउट करा उसको रोजगार मिला, सेल आउट करने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन में व्यक्ति लगे हुए उनको रोजगार मिला, फिर दूसरी जगह जब गया वो किसी और को सेल आउट करा, यानी कि पूरे आप रोटेशन देखें तो रोटेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। सिर्फ इसलिए रोजगार मिल रहा है क्योंकि हम भोजन का परिरक्षण कर रहे हैं। हम इसका घरेलू एग्जाम्पल देते हैं कि किसी ने मंगोड़ी बनाई, पापड़ बनाए या अचार बनाया, ठीक है, उसको सेल आउट करा, जो व्यक्ति बना रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, जो व्यक्ति लेके आ रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, जो व्यक्ति सेल आउट कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है। यानी कि भोजन परिरक्षण से जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार अवेलेबल होता है। समय, धन एवं शक्ति की बचत होती है। ये कैसे होती है? समय जो हम एक ही टाइम पे लगा रहे हैं, समय, धन और शक्ति, क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में लगा, जैसे भोजन परिरक्षण के लिए टमाटर सॉस की हम बात लेते हैं एग्जांपल। किसान को बहुत सारे टमाटर उग गए उसके, तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वह बड़ी कंपनीज डायरेक्ट किसान से क्या कर लेती है? टमाटर ले लेती हैं अच्छी क्वालिटी के। तो उससे क्या हो रहा है? जो किसान होता है उसकी समय की, धन की और शक्ति की बचत होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट किसान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। बड़ी कंपनी है, डायरेक्ट किसान के पास गई तो उसने सारे के सारे अपने प्रोडक्ट थे जो टमाटर थे उसको सेल आउट कर दिए। सेल आउट करने के बाद क्या हो गया? उसकी तीनों चीज़ों की बचत होगी। और किसान, क्योंकि हर बार उससे जो कंपनी है जो हर बार किससे खरीद रही है? उसी किसान से खरीद रही है, तो कंपनी की भी समय धन की बचत हो रहा है। यानी कि जो भोजन परिरक्षण है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समय धन की बचत करता है। भोजन को रुचिकर एवं स्वादिष्ट बनाना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी थाली में 4 वैरायटी दिखेंगी तो आपको भोजन रुचिकर दिखेगा, आपको जो भोजन है वह स्वादिष्ट दिखेगा। कई बार आप सिंपल 2-3 वैरायटी के आप अचार रख देंगे, आप पापड़ रख देंगे, तो जो भोजन लेने वाला व्यक्ति है उसको भी अच्छा लगेगा और भोजन रुचिकर एवं स्वादिष्ट दिखाई देता है। लाने ले जाने में आसानी, हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया टमाटर का, ठीक है, टमाटर को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें और वही टमाटर सॉस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे तो किस में ज़्यादा आसानी होगी? ऑब्वियस सी बात है, टमाटर सॉस में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो तो परिरक्षित हो चुका होता है ना। एक टमाटर खराब होगा दूसरे को खराब करेगा, दूसरा खराब होगा तीसरे को खराब करेगा, क्योंकि एक एंजाइम दूसरे एंजाइम तक पहुंचेगा, दूसरे तीसरे से, सब तरीके से एंजाइम जगह जगह पहुंचने चालू हो जाएंगे। तो चूंकि एंजाइम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे होते हैं, सूक्ष्म जीव एक्टिवेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो भोजन क्या होता है? खराब हो जाता है, टमाटर जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं। इसलिए
भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देते हैं हम यात्रा प्रवास के दौरान। आपका जो जो अलग अलग वैरायटी के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, चाहे मठरी देख लो, चाहे चाट देख लो, चाहे पापड़ देख लो, ये वैरायटी ऑफ जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये वैरायटी ऑफ भोज्य पदार्थ को लाने ले जाने में बहुत ही आसानी होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि भोजन परिरक्षण के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो क्लू होता है इसके अंदर, वो ये होता है कि हम पूरी वर्ष भर हर तरह की वैरायटी की सब्जियां खा सकते हैं। प्लस हमारा जो भोजन पदार्थ जो नष्ट हो जाता है, क्योंकि एक साथ एक क्वांटिटी में सीजनल फूड होते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाता है वह नष्ट होने से बचा जा सकता है और किसानों को उससे ज़्यादा पैदावार करने का मोटिवेशन मिलता है।